मैं पहले रामचंद्र जी के चरणों के और माता सीता जी के चरणों के दर्शन करके ही मेरे कलेजे की ठंडी आग जो जल रही वो होगी, तब तक मैं कुछ नहीं कह। और आज वहाँ चलने के लिए ये सारी व्यवस्था करने लगे हैं। और आगे जो लीला का है, अयोध्या कांड के अंतर्गत पेज नंबर 481 में दोहा नंबर 185 से संपुट लेते हुए राजेंद्र मिश्रा 01 यूट्यूब के अंतर्गत कथा का आरंभ है। ओ गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जरहु संपत्ति सदन सुखु, सुहद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, सम्मुख सन्मुख होत जो राम पद। करे न सहस सहाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता भाई जल जाएं, जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें। आगे है घर घर साजहि बाहन, नाना हर्ष हृदय पर। भात पयाना भरत जाई घर, कीन विचारू नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में यानी बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति कै आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी यदि रक्षा की व्यवस्था किए बिना ही उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि यानी श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरमु धर्मु भल भाखा, जो जही लायक सो तही राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु वही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
भारत जननी जान सब, भरत सने है सुजान, कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान यानी प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त यानी दुखी जानकर उनके लिए पालिकियां तैयार करने तथा सुख आसमयान यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निशी भयहु बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु आगिनी समाऊ, अग्निहोम के लिए जो सारी व्यवस्था थी। अरुंधति अरु आगिनी समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना, शिविका सुभग न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। शोभि नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत लोग दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी, बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, यानी दर्शन की अनन्य लालसा से
सब नगर नरनारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर, यानी बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। आप देखिए कितना प्रेम है। और आगे इस पैदल चलने में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, देखी स्नेहु लोग अनुरागे उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। और माता कौशल्या क्या कह रही है, तात चढ़हु रथ बलि महतारी होई प्रिय परिवारु दुखारी, तुमरे चलत चली सब लोगु सकल शोक कृष नहीं मग जो। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के यानी पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास यानी मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया, यानी गोमती नदी के किनारे किया। और दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भाई, राम सिया राम जय जय राम। बैठ जाओ। पै आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले अविहाने, श्रृंगवेर पुर सब नियाने। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेर पुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सविषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है? भरत जी अगर भाई से मिलने जा रहे हैं तो इतनी सेना और सब कुछ क्यों? तो वो दुखी हो गया इस बात के लिए। क्या है आगे निषाद राज की सोच कल्पना देखिए।
कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जो पय जिय न होती कुटिलाई, तो कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान ही सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राजू सुखारी। भरत न राजनीत उरानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। उस समय तो उनको कलंक लगा था, अब तो वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। उनको राजनीति नहीं आती है, निराज कह रहा है, आपस में बात कर रहा है। मैं लड़ूंगा भरत जी से राम के प्रति। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है, यानी राजनीति का विचार नहीं किया। तब यानी पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। निषाद राज की सोच थी। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीती निहारा। का आचरजु भरतु अस करही, नहीं विष बेली नहीं विष बेली अमीय फल हरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अर विचारि गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो, हतवा सोहु बोरहु तरनी। तरन कहते हैं नाव को जो लोगों को पार तारती है, तारती है। अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो, हतवा सोहु बोरहु तरनी। कीजिए घाटा रोहु। ऐसा विचार कर गोयल निषाद ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में यानी कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाठहु सकल मलय कहे ठाठा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतर न देऊ। राम प्रेमी राम भक्त निषाद कह रहा है, सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो। उसे इतना कहां ज्ञान है कि किस लिए जा रहे हैं भरत जी, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने यानी मैदान में लोहा लूंगा, यानी मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उसे गंगा पार ना उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नपुमय जननी चू, बड़े भाग असी पाई उमीचू। गंगा जी का किनारा है, राम जी का काम है, और अगर मैं जीता तो राम के लिए, मर भी गया तो भरत जी के, भगवान श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी के हाथों से मरूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और छल भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए।
भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है भाई। मेरा साथ दो भाई सबको याद। तो कह रहे हैं स्वामी काज करी हूँ रन मारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुआ हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथ में आनंद के लड्डू हैं, यानी अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु नरेखा, जाय जियत जग सो महि भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। कितनी बड़ी बात बोल दी है निषाद राज ने। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, यानी साधु समाज का मतलब सज्जन लोगों में जिसकी गिनती नहीं है, साधुओं की कभी सेवा नहीं करी जिसने, और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। आगे है कृष्ण श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। विगत विषाद निषाद पति, सभई बड़ा ही उछाह, सुमिरी राम मांगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह। विगत विषाद निषाद पति, सभई कह बढ़ाई उछाह, सुमिरी राम मांगेउ तुरत, तरकस धनुष सुनाह। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाऊ, सुमिरी राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। यानी इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया, और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा कि सुन सी सत्य से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।